तो गाइस यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी एग्जाम रिजल्ट जॉब चैनल पर। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन को फिलअप। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि कल हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, आप रजिस्टर कर पाएंगे ईजिली, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करनी है आपको स्टेप 1 में और उसके बाद ही हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो और फिर एग्जामिनेशन फ़ी को पे करना है। 3 स्टेप है यहाँ पे। तो आज हम सेकंड और थर्ड स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे, एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हेयर। ठीक है, तो मैंने कल रजिस्टर कर लिया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए डिटेल भर दी है, जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट जून 2024 और एप्लीकेशन नंबर जो है वो हम यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, आपके पास मेल पर आया होगा एप्लीकेशन नंबर, वो आपको डाल दे रहा है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो डाल दे रहा है और जो सिक्योरिटी पिन नजर आ रहा है ये यहाँ पर डाल देना है। चलिए अब हम कर लेंगे यहाँ से लॉगिन। तो चलिए लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं एक बार। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको नजर आएगा रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो ये दोनों स्टेप हमें परफॉर्म करने हैं यहाँ पे। और उसके लिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इस तरीके से एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपका लिखा होगा। ठीक है, और आपका नाम लिखा होगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर प्रोफाइल पे मैंने हाइड किया हुआ है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद ये डैशबोर्ड पे हम इस टाइम हैं और अब हमें जाना है एप्लीकेशन पे। तो यहाँ से एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन पे। चलिए, तो एप्लीकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये मैं कर चुका हूँ, आपका इनकम्प्लीट आ रहा होगा अभी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका इनकम्प्लीट आ रहा है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भी इनकम्प्लीट आ रहा है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी इनकम्प्लीट आ रहा है। ठीक है, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जाना है सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पे कि प्रेजेंट एड्रेस आपका होगा और अगर आपने सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर रखा है परमानेंट एड्रेस तो वो भी आपका फिलअप हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मेरा भी ऑलरेडी फिलअप हुआ आ रहा है डिटेल्स, जो कि मैंने हाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की जो डिटेल्स है वो आपको भर लेनी है, जिसमें कि हाउस नंबर भरनी क्या है, ऑटोमेटिक भरी हुई आएंगी गाइस आपकी। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये डिटेल्स आपकी जो है भरी हुई आएंगी प्रेजेंट एड्रेस की, आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है तो ऑटोमेटिकली टिक हुआ आएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, उसके बाद सेकंड पेज ओपन होगा आपका पर्सनल डिटेल्स का। ठीक है, अभी पर्सनल डिटेल्स में भी यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑटोमेटिकली फिलअप आएंगी डिटेल्स। देखिए यहाँ पे नेम आएगा आपका भरा हुआ। ठीक है, जेंडर, मदर्स नेम, ये फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, कैटेगरी, ये सब भरा हुआ आएगा आपका पहले से ही, जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था, आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह सब कुछ। ठीक है, आपको जो है स्टेट डालनी होगी, अपनी जो भी स्टेट है वो भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक PWD कैंडिडेट है तो वो आपको यहाँ पे यस या नो करना है, यानी कि ठीक है, जो ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, कितनी डिसेबिलिटी है आपको, कोई आप विकलांग है किसी भी तरीके से या डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भरना होता है यहाँ पे। ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे सिंपली। ठीक है, और उसके बाद डायबिटिक है या नहीं वो भी आपको यहाँ पे बताना है, यस या नो। ठीक है, तो मतलब शुगर पेशेंट है या नहीं वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो आप यहाँ पे भर देंगे और फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, कैप्चा डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइज अभी तीसरा पेज ओपन होगा आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको इस तरीके से यहाँ पे डिटेल भरनी है, पूरा खाली होगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगी, 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। क्या है कि आजकल अब जो है इसमें पहले सिर्फ मास्टर डिग्री वाली अप्लाई कर सकते हैं, अभी 4 ईयर की अगर आप ग्रेजुएट वाला आपने 4 ईयर वाला कोई प्रोग्राम कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए, यूजीसी नेट जून 2024 को। ठीक है, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो इसको सिलेक्ट कीजिए, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कर रखा है तो इसको सिलेक्ट कीजिए। तो मास्टर डिग्री कर रखी है तो मास्टर डिग्री को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस बनना है। ठीक है, क्या है आपका स्टेटस, पास्ड हो या फिर अभी कर रहे हो, अपीयरिंग हो, उनमें से एक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अपीयरिंग है तो अपीयरिंग करेंगे और पास्ड है तो पास करेंगे यहाँ से, यानी कि अभी रिजल्ट आना है आपका, नहीं आया है मास्टर डिग्री का या फिर आ चुका है, पास हो चुके हो तो पास करना है, रिजल्ट आना है तो अपीयरिंग वेटेड करना है। ठीक है, तो पास कर देंगे। तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको, क्या है ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, तो वो ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ से दे देंगे इसको। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपको देना है वो हम यहाँ से दे देंगे और फिर उसके बाद आपका जो भी कोर्स का नाम था वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अपनी मास्टर डिग्री का कोर्स। ठीक है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी कोर्स का नाम है। उसके बाद सब्जेक्ट नेमिंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी सब्जेक्ट आपका था पीजी में वो आपको यहाँ से सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे
आ जाएगा वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आपने पास सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम, ठीक है, तो इंडिया आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया कर दिया आपने, ठीक है, अगर इंडिया से आपने क्वालिफाई किया है एग्जाम, ठीक है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, और यहाँ पे आपकी स्टेट आएगी जहाँ से भी आपने जो है एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई किया है, ठीक है, वो यहाँ से स्टेट आ जाएगी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जहाँ से भी आपने किया है वो हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यहाँ पे दे देंगे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी डालनी है, ठीक है, पहले ये स्टेट एक बार होगी यहाँ पे लोड, फिर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो हम यहाँ से दे देंगे बेसिकली इस तरीके से यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट के हिसाब से यूनिवर्सिटी दिखा देगा उस स्टेट की, और फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट मोड, अब रिजल्ट मोड में यहाँ पे दो ऑप्शन है, परसेंटेज और CGPA, ठीक है। तो अगर आपका ग्रेड पॉइंट सिस्टम था ग्रेड, तो आपको ये डालना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, नहीं तो परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज है तो परसेंटेज डालेंगे, CGPA है तो CGPA डालेंगे। उसके बाद परसेंटेज में यहाँ पे टोटल मार्क्स दे देंगे, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी गाइस, ठीक है। फिर से यहाँ पे वही करना है, आपको कैप्चा डालना है और आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर से आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। हर एक चीज़ ऐसे सेव होती चली जाएगी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल। अब हम आ चुके हैं एडिशनल डिटेल्स के पेज पे, तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको बताना है PhD की डिटेल्स, ठीक है। आपने PhD कर रहे हैं या नहीं वो आप यहाँ से बताएंगे, वेदर एडमिटेड इन PhD येस और नो, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, येस है तो येस करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे येस में अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, वेदर अवॉर्डेड या परसुइंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, PhD मिल चुकी है आपको, क्या यूनिवर्सिटी का नेम है, कहाँ से मिली है, ईयर अवॉर्डेड, कब मिली थी आपको PhD, ठीक है, वो आपको यहाँ पे भर देना है। और अगर नहीं तो आपको यहाँ से नो कर देना है अगर आपने नहीं एडमिशन लिया हुआ PhD में, ठीक है। वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय, ठीक है। तो ये है आपका कि आपकी जो मास्टर लेवल का जो एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर 1991 से पहले आप कंप्लीट कराए या बाद में कराया, वो यहाँ पे आपको बताना है येस या नो, ठीक है। अगर इस डेट से पहले आपने की है मास्टर लेवल तो आप यहाँ से येस करेंगे, नहीं तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भर देना है। और उसके बाद ये कुछ डिटेल्स है यहाँ पे, रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देनी है, रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल। और इसमें आपको यहाँ पे देना पड़ेगा बेसिकली कि स्पेशलाइजेशन अगर आपने कर रखी है तो यहाँ पे देनी है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये वाला ऑप्शनल है। और उसके बाद वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो आपने करी है उसके बाद कोई आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च में, तो वो आपको देना है येस और नो, है तो फिर ये आपसे पूछेगा कि कितना एक्सपीरियंस है रिसर्च में, ठीक है, वो आपको बताना है, नहीं तो आप नो कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं वो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के बारे में, तो यहाँ से आप येस या नो कर देंगे, ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स बोलेगी ये वाली, और नहीं तो आप यहाँ से इसको नो कर देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शंस जो है वो अलग अलग आएंगी आपके सामने, ठीक है। तो ये हम आपको अपने हिसाब से भर लेनी है, देख के यहाँ पे PhD के बारे में पूछा गया सारा। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे आई एग्री करना है, एक यहाँ पे ये कैप्चा भरना पड़ेगा आपको जो आपके पास आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो गाइस कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अप्लाई फॉर, यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकता हूँ और PhD के साथ में आपको ये वाला तो ऑप्शन आपका सिलेक्ट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। या फिर अगर आपने PhD की होती तो आप GRF के लिए कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई फॉर जिसके लिए भी आपको करना है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, ये आपको सारा भर देना है यहाँ से, ठीक है। ये आपकी डिटेल्स रहने वाली हैं यहाँ से, जिसके लिए भरना है आपको। क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो होना चाहिए वो इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका होना चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आपको जिस चीज़ में पेपर देना है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में देना है या हिंदी लैंग्वेज में देना है वो आपको देना है। सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट यहाँ से, ठीक है, वो आपको यहाँ से दे देना है, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे चॉइसेस आएंगी एग्जाम स्टेट की। तो एग्जाम स्टेट आपको बतानी है, 3 है यहाँ पे, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, इनमें से कहीं पर भी एग्जाम होगा आपका तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने दिल्ली कर ली दिल्ली कर लिया, ठीक है। और फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी, ठीक है, फिर यहाँ पे दिल्ली, न्यू दिल्ली कर दिया। आप अपनी डिटेल्स भरना भाई, मैं अपने हिसाब से भर रहा हूँ, ठीक है। तो बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है और फिर से आई एग्री पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। चलो गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा एग्जाम सेंटर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे हम आ चुके हैं, देख सकते हो आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे JPG की आपका जो इमेज है वो JPG या JPG में होनी चाहिए और मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं एक, ठीक है, 4 KB से 30 KB के बीच में सिग्नेचर होने चाहिए। पता ही होता है आपको, वाइट पेपर लेके उसके ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। वो स्टार्टिंग में सारी आप वो पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन डिटेल्स दी हुई हैं किस तरीके से सिग्नेचर, और यहाँ पर भी दिया हुआ है साइज़ वगैरह, ठीक है। ब्लैक, ब्लू, बॉल पेन सारा बता रखा है। तो वो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, मेरा एक वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है जो सबसे पहले वीडियो आया था।
परसों, ठीक है। तो इसमें फ़ोटो सिग्नेचर ये सारा कुछ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों चीज़ें हम अपलोड कर देंगे। और फिर उसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट विंडो पे जो कि है फाइनल सबमिट, ठीक है। तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है गाइस उसके बाद, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आ जाएगा मोबाइल वेरीफाई, ऑटोमेटिकली आप आगे आगे जाते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर आपका आएगा यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई वाले ऑप्शन में, ठीक है। एप्लीकेशन पूरा कर दिया होगा हमने, तो फिर हमारा मोबाइल वेरीफाई पे जाएंगे हम, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, ठीक है, जिस पर आपको OTP चाहिए। और यहाँ पे आपको ये जो भी आपका कैप्चा आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा उस टाइम पे वो डालना है, ये मेरे वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है और आपके पास एक OTP आएगा, आपको उस OTP को डालना है। और फिर उसके बाद आप चले जाओगे पेमेंट के ऑप्शन पे, ठीक है। तो पेमेंट के ऑप्शन पे आप जाओगे और फिर वहाँ से आपको क्या करना है, पेमेंट कर देनी है गाइस। तो इस तरीके से आप कंप्लीट एप्लीकेशन जो है अपनी फिल कर पाओगे, पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट गेटवे पे जाओगे, वो पेमेंट का सीन है सारा, ठीक है, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, पेमेंट वाला स्टेप जो है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपके पास मेल पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी गाइस। और इस तरीके से आप जो है UGC नेट जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाओगे। तो गाइस कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना भाई। और फिर मिलता हूँ आपसे एक और न्यू किसी वीडियो के साथ। और कोई भी आपका टॉपिक है, कुछ है, तो प्लीज़ मुझे बता देना यार एक बार, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।